सरकार आपके द्वार चल रही है। मुझे लगता है कि सरकार आपके द्वार आप लोगों का जो समस्या है उसको निदान करने नहीं बल्कि आपके ज़मीन पे डोजरिंग करने के लिए वो कल आई हुई थी। भूल करके निकल जाना कि मुझे कोई इस तरह का प्रकरण का मुझे कोई पता नहीं है। मुझे लगता है कि विधायक जी को ये शोभा नहीं दिया, और अगर उनको आना ही था तो वो दिन में भी आकर के काम को बंद करवा सकती थी, लेकिन 6:30 बजे शाम में आकर के कंपनी को बोलना कि आप काम बंद कर दीजिए, चूँकि 90% काम कंपनी कर चुकी थी। और चूँकि 6:30 बजे आकर के बोलना कि काम बंद कर दीजिए, तो मुझे लगता है ये कि वो तो आँख में चोली वाला काम कर रही है, दोनों हाथ में लड्डू है। एक कंपनी से भी मतलब उनका अच्छा होना चाहिए और जनता के बीच में काम छोड़ करके यहाँ पे पहुँचना चाहिए था, क्योंकि वो हमेशा से बोलती है कि मेरे मम्मी मेरे पापा सिर्फ जनता के लिए आंदोलन की है, लेकिन जब उनको इतना सामने पता चल रहा है उसके बाद भी अगर नहीं पहुँच गई तो ये तो हमारी दुर्भाग्य की बात है। तो कहीं ना कहीं इससे ये पता चलता है कि राजनीति का शिकार सिर्फ आम लोगों को बनाया जा रहा है। अगर कभी आप बरवाडी होकर के गुजरते हैं तो दाहिने साइड में एक बड़ा सा आलीशान बंगला बन रही है। हुड़हुड़ू में भी एक बड़ा सा उनका कॉम्प्लेक्स बन रहा है। तो इसलिए समझ जाइए कि अगर जनता के हित में होता तो आज जनता को दोबारा धरना के लिए लड़ना नहीं पड़ता कंपनी से। और चूँकि हमेशा से धरना नीचे से टेबल के नीचे से बेचने का उन्होंने काम किया है। जनता को तो हमेशा ये लोग तीनों जो हैं इनके पापा मम्मी हमेशा से बेवकूफ़ और धूल झोंकने का काम किए हैं। हमेशा से जो इन लोगों का जो धरना जो चलते आया, हमेशा विधायक मैडम जो रोना रोती है कि हमारे पापा जेल गए, माँ जेल गई। अगर जनता के हित में अगर जेल गए रहते तो मुझे लगता है कि आज जनता को फिर से ये दृश्य देखने को नहीं मिलता, धरना देने की आवश्यकता नहीं मिली। हम लोग सरकार आपके द्वार में जो भोली भाली हमारे जो जनता है, जो लैंड ओनर है, उनको फंसा दिया गया और इधर प्रशासन और कंपनी वाले जो हैं अपने मिली भगत से यहाँ पे काम कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि ये चोर की भांति काम करना, चोर की भांति जो कंपनी काम कर रही है, ये सही नहीं है। इस वक्त हम खड़े हैं, ये वही आरा है जहाँ पे कल एनटीपीसी द्वारा जबरन काम किया जा रहा था। तो अभी हमारे साथ सांसद प्रतिनिधि हैं पूनम साहू आए हैं और ग्रामीणों से मिले और समझते हैं कि क्या पूनम साहू का कहना क्या है और जिस तरह से कल जो यहाँ पे घटना हुई उसके बारे में क्या कहते हैं। आप आए यहाँ पे, काफ़ी टाइम अभी आपको हो गया यहाँ पे आकर, तो क्या समझे और क्या दिख रहा है आपको कि कल जो हुआ उसके बारे में पहले क्या कहना चाहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से कल जो आपके विजुअल पे जो देखने को मिला मुझे कि एक महिला को कैसे जबरन उसे ज़बरदस्ती करके गाड़ी में बैठाया जा रहा था, और एक छोटा सा बच्चा जो कि उसे तो किसी भी तरह का कोई भी उसे कुछ मालूम ही नहीं है, लेकिन बस उस बच्चे को ये पता है कि हमारी ज़मीन जा रही है। और इस वजह से उस बच्चे को, मुझे लगता है कि मुश्किल से 10 या 12 साल का बच्चा होगा, उसे किस तरह से पीटा जा रहा था, ये काफ़ी निंदनीय है। और मैं पुलिस प्रशासन की काफ़ी निंदा करती हूँ। और जिस तरह से अभी मुझे लगता है कि मैं यहाँ पे ग्रामीणों के साथ 2-3 घंटा रही, जो मेरे जानकारी में है, जो ग्रामीणों के माध्यम से मुझे जो सुनने को मिला है कि अभी तक कंपनी हमारे जो लैंड ऑनर है, जो ग्रामीण है, जो भू अर्जन है, उन लोगों से किसी तरह का कोई वार्ता तो हुआ नहीं है और ना ये लोग अपनी मर्जी से ज़मीन देने को तैयार है। फिर भी ज़बरदस्ती जबरन उनके ज़मीन पे किस तरह से डोजरिंग किया गया, किस तरह से प्रशासन ये कंपनी वाले जो ज़बरदस्ती है वो प्रशासन के सहयोग से अपने प्रशासन के लाठी और बंदूक के नोक पे किस तरह से यहाँ पे जो काम कर रही है वो सरासर गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ग्रामीण जो हैं वो अभी भी कह रहे हैं कि हम लोग अपना ज़मीन देने को तैयार हैं, विस्थापित होने को तैयार हैं, लेकिन अगर कंपनी सिस्टमैटिक तरीके से आती है, जो हमारा सुविधा है, एक विस्थापित का एक जो हमारा जो ज़मीन का जो हमारा मुआवजा है वो सही समय पे मिल जाए और कंपनी वाले हमसे आके डायरेक्ट बात करें, वो एक सिस्टम से आए तो हम अपनी ज़मीन को देने के लिए तैयार है। लेकिन क्या है कि अगर बिना वार्ता, बिना सहयोग का अगर कंपनी वाले
इस तरह से अगर ज़बरदस्ती करेंगे तो मुझे नहीं लगता ये कहीं से भी उचित है। ये मुझे लगता है कि ये इनके एक अधिकार का जो है वो लोग हनन कर रहा है। सवाल और है कि कल इसी चेपाकला पंचायत में ये जो गांव आता है, कल सरकार आपके द्वार कार्यक्रम रखा गया था, तो आप ऐसा नहीं लगता है कि ये जानबूझकर किया गया हो कि एक तरफ सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम वहाँ चले, लोगों की भीड़ वहाँ चली जाए और यहाँ पे कम मात्रा में लोग रहे, ये जो धरना स्थल चल रहा है यहाँ पे लोग ना रहे, क्योंकि इसको देखते हुए हम ऐसा समझते हैं कि इसी को देखते हुए वहाँ पे भीड़ ज़्यादा थी और यहाँ पे भीड़ कम थी, जिसके कारण से कंपनी अपना काम करने में प्रशासन के साथ आकर ये काम को उसने बखूबी से हुआ। वो देखिए पूरा अगर हम लोग प्रकरण को देखते हैं तो मुझे लगता है कि ये सोची समझी एक साजिश है कि हम लोग सरकार आपके द्वार में जो बोली भाली हमारे जो जनता है, जो लैंड ओनर है, उनको फंसा दिया गया और इधर प्रशासन और कंपनी वाले जो हैं अपने मिली भगत से यहाँ पे काम कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि ये चोर की भांति काम करना, चोर की भांति जो कंपनी काम कर रही है ये सही नहीं है। मुझे लगता है कि अगर आपको काम करना है तो आपको जनता के बीच आइए, बीच में आइए, सारे जनता से बात कीजिए, जो लैंड ओनर है उनसे बात कीजिए, समस्या का हल खुद ब खुद निकल जाएगा। इस तरह चोरों की भांति इस तरह से काम करना उचित नहीं है। और ये जो सरकार आपके द्वार चल रही है, मुझे लगता है कि सरकार आपके द्वार आप लोगों का जो समस्या है उसको निदान करने नहीं बल्कि आपके जमीन पे डोजरिंग करने के लिए वो कल आई हुई थे। सांसद जी से कुछ बात हो पाया, क्या है उनका स्टैंड इसको लेकर? जी देखिए, चूंकि अभी सत्र चल रही है और मैंने सांसद महोदय जी को मैसेज कर दिया है, आज शाम तक मैं उनसे बात करके मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी, चूंकि वो उनका यहाँ ये जो क्षेत्र है वो उन्हीं का क्षेत्र है। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आएँ और जो भी समस्या है उनका हल करें, लोगों के बीच आए और जो ग्रामीणों का जो डिमांड है, जो मांग है कि सांसद महोदय जी के बीच में और डीसी मैडम के समक्ष जो त्रिपक्षीय वार्ता होना चाहिए, मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो त्रिपक्षीय वार्ता जनताओं के बीच में रह करके करवाए और लोगों के बीच में एक बार बड़का गांव का विजिट करे, यहाँ पे ग्रामीणों के बीच में आकर के इनकी समस्या को सुने। कल स्थानीय विधायक आए थे यहाँ पे, उनका कहना था कि हमें पता ही नहीं है कुछ यहाँ पे जो हो रहा है, सुबह से लेकर शाम को 6 बजे वो आई, उनका सीधा कहना था कि हमें कुछ पता ही नहीं है। देखिए, अभी जो मुझे कुछ लोगों के बीच से जो जानकारी मिली कि विधायक मैडम को मुझे लगता है कि 10-11 बजे ही इसकी सूचना मिल गई थी और मुझे लगता है कि वो यहाँ से जहाँ पे डोजरिंग जो हुआ है, जो कंपनी जबरन तरीके से जो काम कर रही थी, मुझे लगता है कि महज 2 किलोमीटर में उनका सरकार आपके द्वार का कार्यक्रम चल रहा था और मुझे लगता है कि विधायक जी वहीं पर उपस्थित थी और कुछ लोगों ने उनको फोन भी किया और इस तरह से बोल करके निकल जाना कि मुझे कोई इस तरह का प्रकरण का मुझे कोई पता नहीं है। मुझे लगता है कि विधायक जी को ये शोभा नहीं दिया और अगर उनको आना ही था तो वो दिन में भी आकर के काम को बंद करवा सकती थी, लेकिन 6:30 बजे शाम में आकर के कंपनी को बोलना कि आप काम बंद कर दीजिए, चूंकि 90% काम कंपनी कर चुकी थी और चूंकि 6:30 बजे आकर के बोलना कि काम बंद कर दीजिए, तो मुझे लगता है ये कि वो तो आंख में चोली वाला काम कर रही है, दोनों हाथ में लड्डू है। एक कंपनी से भी मतलब उनका अच्छा होना चाहिए और जनता के बीच में, जनता को तो हमेशा ये लोग तीनों जो हैं, इनके पापा मम्मी हमेशा से बेवकूफ़ और धूल झोंकने का काम किए हैं। हमेशा से जो इन लोगों का जो धरना जो चलते आया, हमेशा विधायक मैडम जो रोना रोती है कि हमारे पापा जेल गए, माँ जेल गई। अगर जनता के हित में अगर जेल गए रहते तो मुझे लगता है कि आज जनता को फिर से ये दृश्य देखने को नहीं मिलता, धरना देने की आवश्यकता नहीं मिल। कभी आप बरवाडी होकर के गुजरते हैं तो दाहिने साइड में एक बड़ा सा आलीशान बंगला बन रही है, हुड़हुड़ू में भी एक बड़ा सा उनका कॉम्प्लेक्स बन रहा है। तो इसलिए समझ जाइए कि अगर जनता के हित में होता तो आज जनता को दोबारा धरना के लिए लड़ना नहीं पड़ता कंपनी से। और चूंकि हमेशा से धरना नीचे से, टेबल के नीचे से बेचने का उन्होंने काम किया है, उसी का आज रिजल्ट है कि कितने जगह विधायक जी अपना महल को खड़ा कर रही हैं। बाकी बात हमारे बड़का गांव की जनता खुद ही समझदार है। शिबू जी भी काफ़ी टाइम से रहे हैं,
देखा आपने कि किस तरह से पूनम जी बोल रही हैं कि हम भी यहाँ पे मौजूद थे। 6 बजे विधायक जी का आना और काम बंद करवाना शोभा देता है कि दिन भर एक विधायक को नहीं पता चलना और शाम को 6:30 बजे आना और बोलना कि काम बंद हो जाना। और अभी फिलहाल अभी काम बंद है, जैसा दिख रहा है कि अभी काम बंद है, लेकिन 90 से 99% काम यहाँ तक हो चुका है। अब इधर दिखाइए जरा, ये धरना है और धरना के यहाँ तक काम हो चुका है। ये यहाँ तक काम हो चुका है। तो धरना को उस समय नहीं हटाया गया और 1 घंटे के अंतराल में जिस समय यहाँ पे डोजिंग चल रहा था उसी समय 1 घंटे के बाद विधायक जी का यहाँ पे आगमन होता है और काम रुक जाती है। देखिए, कहीं ना कहीं ये राजनीति के शिकार हो रहे यहाँ के लोग। विधायक मैडम हमारे बगल में ही कल आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में उपस्थित थी। उन्हें तो सारे काम छोड़ करके यहाँ पे पहुँचना चाहिए था, क्योंकि वो हमेशा से बोलती है कि मेरे मम्मी मेरे पापा सिर्फ जनता के लिए आंदोलन की है, लेकिन जब उनको इतना सामने पता चल रहा है उसके बाद भी अगर नहीं पहुँच रही तो ये तो हमारी दुर्भाग्य की बात है। तो कहीं ना कहीं इससे ये पता चलता है कि राजनीति का शिकार सिर्फ आम लोगों को बनाया जा रहा है। अभी आपने क्या देखा यहाँ पे, लोगों का कुछ डिमांड या फिर ऐसा कुछ सुनने को मिला? नहीं, जो भी जनता का डिमांड है वो बिल्कुल राइट है। मतलब इन लोग को अगर कंपनी अगर चाहती है, अभी तो मैं जो सुन रहा था उससे पता चला कि ये लोग तो ज़मीन स्वेच्छा से देना चाहते हैं, लेकिन कंपनी क्या है कि वो जबरन लेना चाह रही है। अभी हम लोग आज़ाद देश में रहते हैं, लेकिन हम लोग अभी भी गुलामी की जंजीर में जकड़े हुए हैं। कंपनी उस टाइप से हम लोग के साथ रवैया कर रही है, अंग्रेजों वाली रवैया अभी भी कंपनी हमारे साथ कर रही है। लोगों का कहना है कि भू अर्जन में पैसा पड़ा है। एनटीपीसी का कहना था कि भू अर्जन को हमने पेमेंट 2009 में कर दिया है, लेकिन इतने दिनों के बाद भी आज तक पेमेंट इनका नहीं हो पाया है। लोग 2-3 साल तक पेपर लगाए हैं, लेकिन उनका पेमेंट नहीं हो पा रहा है। तो कहीं ना कहीं इसमें सरकार की गलती है, या फिर अगर मान लीजिए पेमेंट नहीं मिल पा रही तो कंपनी जाके भू अर्जन से बात करे ना। पब्लिक क्यों जाएगी वहाँ पे? पब्लिक को क्या लेना देना है? बहुत सारे रैयत ऐसे जिनको पता भी नहीं कि भू अर्जन कहाँ है। इसके लिए तो कंपनी को जाके बात करनी चाहिए, या फिर सरकार में बैठे हुए विधायक मैडम को जाना चाहिए। चलिए, तो सांसद प्रतिनिधि थे पूनम साहू, उनकी प्रतिक्रिया आप सुन रहे थे और हमारे साथ शिबू जी हैं। आपका परिचय? मेरा नाम शिबू मेहता है और मैं भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का सोशल मीडिया प्रभारी हूँ। तो ये इनका परिचय रहा और यहाँ पे काफ़ी टाइम से थे, लोगों की समस्या सुन रहे थे। मेरा नाम है अमित और आप देख रहे थे द पंचायत न्यूज़। नमस्कार।